हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस क्लास में। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो बहुत ही बार जो है रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास। दोस्तों, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वप्रमोय चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किस बंगाली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इन्हें जो है जालिर ऊपर पानी के लिए जो है ये साहित्य पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी जो होता है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, संकोश किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, संकोश जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1994 में। 1994 में जो है सिंधी लैंग्वेज की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने 1995 से 96 में 2000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड में रिडिफ की स्थापना की। RIDF का जो है पूरा नाम क्या है, ये बताना है। तो दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है ये है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुड़ियों का त्योहार बॉम्बे हब्बा भारत की किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, बॉम्बे हब्बा जो है मुख्य रूप से कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक का एक त्योहार है जो बॉम्बे हब्बा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों, सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है चेनाब। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चेनाब। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने स्वायत्त निकाय के रूप में किस वर्ष से कार्य प्रारंभ किया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1996। इसने जो 1996 से जो है कार्य करना प्रारंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है। तो उड़ीसा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेमिस महोत्सव भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख में। दोस्तों, हेमिस महोत्सव जो है लद्दाख राज्य में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम डैश कहलाता है। दोस्तों, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम है उसे गैल्वेनिक कोटिंग के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 2001 से 2011 के दशक के दौरान बौद्ध जनसंख्या के अनुपात में कितने परसेंटेज पॉइंट की गिरावट आई? तो दोस्तों बौद्ध जनसंख्या में जो है 0.1 pp की जो है गिरावट आई थी 2001 से 2011 के दशक के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व मानसून आम्र वर्षा भारत के किस भाग में होती है? तो दोस्तों ये जो आम्र वर्षा है ये मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक राज्य में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का शक्तिग्रह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और दोस्तों ये जो लाइसोसोम भी काफ़ी बार पूछा जाता है। लाइसोसोम जो है कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 47। मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम में जो है 47 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का नेता था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के जो नेता है मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों ही थे खिलाफत आंदोलन के नेता। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने गोलकुंडा को जो है सन 1687 में अपने राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में संयुक्त प्रगति अभियान शुरू किया गया था? तो दोस्तों रीवा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है संयुक्त प्रगति अभियान शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था? तो दोस्तों बाबर ने जो है सन 1527 में हराया था राणा सांगा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य से जो है अनुच्छेद 51 ये संबंधित है। इसमें जो है 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला जिम्नोस्पर्म उद्यान स्थापित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो है भारत का पहला जिम्नोस्पर्म उद्यान जो है स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वयस्क महिला साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की वयस्क महिला साक्षरता दर जो है 59.3% है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है।
अगला प्रश्न है, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 टूर्नामेंट जीता? तो दोस्तों 2023 का जो हॉकी का टूर्नामेंट था, ये भारत ने मलेशिया को हराकर जीता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से आंध्र के डेल्टा इलाकों में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का प्रावधान दिया गया है। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण अगस्त 2023 में भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है, चेन्नई। चेन्नई में जो है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था 2023 में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में भ्रष्टाचार के सबसे अधिक मामले हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो है भ्रष्टाचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं 2022 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जून 2023 में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की पेशकश करने वाली शक्ति योजना शुरू की? कर्नाटक राज्य ने जो है 2023 में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की पेशकश की थी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 2024 में भारत का स्थान जो है 7 रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।